नमस्कार जी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम, रियाज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे तो देखा जाए तो सुबह का रियाज सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेहतरीन तरीका है अगर हम प्रातःकालीन रियाज पर बैठते हैं। लेकिन चूँकि आजकल भागदौड़ की दुनिया है, सारे व्यस्त हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले, फिर मैं ऐसा कहती हूँ कि जब आपको टाइम मिले, सुबह मिले, दोपहर को मिले, शाम को मिले, जब भी आप रियाज पर बैठे तो थोड़ी थोड़ी बातों का आप ध्यान रखें। वो ऐसे हैं कि जो बिगनर्स हैं, जब सुरों की साधना करते हैं हम, तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि हमारा दिमाग भी रिलैक्स पे बैठिए, टेंशन में नहीं बैठना है। और जब आपने स्वर साधना करनी है, सिंपल साधना करनी है, सारे गामा पाधा निसा ही अगर करने हैं, तो अगर किसी राग को लेकर के करना है तो भी बात सही है, और अगर शुद्ध स्वरों का रियाज करना तो भी बात वही है। संगीत तो संगीत है, स्वर तो स्वर है, ठीक है ना। मगर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हमारी आवाज़ कहाँ से निकलती है। हम बोलचाल की भाषा में हमारा यहाँ से आवाज़ निकलती है। मैं जैसे अभी नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ, या हम नॉर्मल अपने घरों में बात करते हैं, तब तो हम यहाँ से आवाज़ निकलती तो वो नाभि से ही है, लेकिन उसका स्वरूप जो है साधारण बोलचाल की भाषा में हम यहाँ से बात करते हैं। लेकिन जब हम संगीत में स्वरों का रियाज करते हैं, अपने गले को साधते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। हम जिम में जाते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तरीका है ना। ठीक इसी तरह हम जब सुरों पे रियाज करते हैं, संगीत की साधना करते हैं, स्वरों को लगा करके अपनी आवाज़ को ठीक करते हैं, तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो मैंने सीखा है, या जो हमारे गुरुजन हमें बताते थे, कि हम ऐसा कहते थे कि सीधा बैठो, सीधा बैठ करके रियाज कीजिए। तो क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो हमारी नाभि से यहाँ से आवाज़ निकलती है, और इस तरह आते हुए चक्र यहाँ तक आकर के फिर हम स्वर को निकालते हैं। जैसे सुनिए, पहली बात, हमने पोस्चर पर ध्यान दिया, मैं स्ट्रेट बैठी, आपने भी स्ट्रेट बैठ करके रियाज करना है। और अगर हम ऐसे रियाज करते हैं, देखिए ऐसे झुक गए, हमारी कमर भी थोड़ी बेंड हो गई और झुक भी गए, तो क्या फर्क पड़ता है। तो आवाज को भी निकलने में कठिनाई होती, वो आवाज़ सही नहीं निकलती है। दूसरी बात है, अगर हम अपने पोस्चर को गलत करते हैं, सा रे धा रे धा सा, ये भी गलत है। आवाज़ को निकलने में बेंड होती है आवाज़। अब माइक पर भी जब रियाज करते, गाते हैं ना, माइक पर गाते हैं, तो माइक को हम सीधा रखते हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो सेंटर प्लेस पे आए, आवाज़ सेंटर प्लेस पर आए। हम जब इधर उधर मुंह करते हैं तो हम अपने माइक को भी ऐसे कर लेते हैं, और जब हम म्यूज़िक बजता है फिर हम रिलैक्स होकर के इधर उधर भी देखते हैं। लेकिन बात यहाँ आ रही है रियाज के स्वरों के रियाज की। तो पोस्चर भी गलत, इधर का भी गलत और इधर का भी गलत। तो हमने कैसे बैठना है, ऐसे बैठना, ऐसे इस तरह सीधे टेंस में नहीं, सकत करके नहीं बैठना, रिलैक्स में बैठना। लेकिन बैठने का पोस्चर हमारा ये है। जब हम
रियाज करते करते साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तब आवाज़ जो है हमारे बन जाती है, कॉर्ड हमारी वैसे तैयार हो जाती है। फिर हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अपनी आवाज़ पर हम कंट्रोल रखते हैं। लेकिन जब अभी बिगनर्स हैं और सीख रहे हैं, तभी इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, हमने इस तरह करके बैठना है। समाना रे गा रे सा रे धा धा रे समाना माना मा पा धा मा गा रे गा रे सा रे धा धा रे सा मा गा मा गा रे धा मा पा धा मा गा रे सा। ये स्वर लग रहे हैं बागेश्वरी के। तो हम इसकी चर्चा जब अगले समय जब हम बैठेंगे तब हम इसकी चर्चा करते हैं। आज हम सिर्फ रियाज की बात कर रहे हैं। और फिर दोबारा बच्चे पूछते हैं कि हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये हमारा शरीर है, हम इसे जैसे कंट्रोल करेंगे, हवा पानी धूप से जैसे भी हम इसे तैयार करेंगे, ये वैसे ही तैयार होगा। लेकिन यस, जब हम रियाज पर बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर ठंड का मौसम है, थोड़ा सा गर्म वार्म अप कर लीजिए, अपने गले को थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, थोड़ा सा कुछ गर्म दूध या गर्म चाय ले लें, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहे और आप अच्छी तरह अपने सुरों को रियाज कर सकें। और मैंने कहती हूँ कि टेंशन नहीं करना है, टेंशन नहीं करनी है और ध्यान अपना कंसंट्रेट करना है अपने सुरों पर। तो आज छोटी सी ही बात है, अगली बार हम इस बात की और थोड़े स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि ये रियाज पर किन बातों का ध्यान करना है। आज हमने ध्यान दिया है पोस्चर पर। जब अपने रियाज पर बैठना है तो आपने कैसे रियाज करना है, अपने पोस्चर पर ध्यान देना है, रिलैक्स पर रहना है। थोड़ा सा अगर वार्म अप करने के पहले थोड़ा सा अगर आप कुछ हॉट ड्रिंक्स लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपके नर्व्स जो है वो रिलैक्स होती है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए थोड़ी सी इतनी ही जानकारी, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, तो आगे चल करके हम दोबारा इसके बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।